नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं वरांगी गुप्ता आपके साथ। आप देख रहे हैं उत्तराखंड। हरिद्वार में घाट और आस्था पथ को लेकर होगा निर्माण कार्य। सीएम धामी ने 2014 करोड़ की दी मंजूरी। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर चुनावी तैयारी शुरू। बिहार से पहुंची ईवीएम। अगले महीने से अधिकारियों का होगा प्रशिक्षण। उत्तराखंड परिवहन निगम की पहल। आज से यात्रियों को रोडवेज बसों के किराए में मिलेगी 10% की छूट। हरिद्वार में डाक कावड़ की चुनौती से निपटने के लिए प्रशासन तैयारी सक्रिय। साइबर कमांडो। पहाड़ों में पढ़ाई के बाद नौकरी नहीं करना चाहते डॉक्टर। 3 साल नौकरी का वादा कर फीस में छूट ली। डिग्री पूरी होने के बाद गायब। चमोली में लगातार बारिश से परेशान। सुरक्षा को देखते हुए फूलों की घाटियों में पर्यटकों की आवाजाही बंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब बात करते हैं विस्तार से खबरों पर। उत्तराखंड के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत ने सरकार पर स्वीकृति परियोजना की अनदेखी, सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में जिन योजनाओं को स्वीकृति मिली थी, जिन पर सरकारी धन की खर्चे हुए थे, वे आज भी बंद पड़ी हुई हैं। रावत ने मांग की कि इन सभी कार्यों को तत्काल शुरू किया जाए। साथ ही सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी कि यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो वे राजभवन पर घेराव करेंगे। 3-4 महीने कम से कम रंगाई पुताई कुछ बिल्डिंग में, जैसे उसको हॉस्पिटल को एस्टिमेट तो स्वीकृत कर दें। श्रीदेव सुमन का एस्टिमेट ही स्वीकृत कर दे तो भी मैं मान लूंगा आगे उनको एक कदम तो आगे बढ़े। बायोटेक में आज ऑफिस शिफ्ट कर सकते, रंगाई पुताई करके बायोटेक ऑफिस शिफ्ट कर सकते हैं। वहां कम से शुरुआत तो हो जाए ना। और नहीं होगा तो हम राजभवन का घेराव करेंगे। इन योजनाओं का ये जो सरकार की स्वीकृति हुई है, मैं 15 दिन का समय दे रहा हूं, नहीं तो हम राजभवन का घेराव करेंगे कि ये सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है। देहरादून के क्लेमेंट टाउन थाना क्षेत्र की नई बस्ती में घरों के बाहर पानी, नाली के बाहर बहुत तेज भराव देखा गया। मानसून में कई लोगों की मौत हो गई। 2 बहन बच्चे खेलते खेलते नहाते हुए नहर में बह गए। तेज पानी के बहाव से बाहर निकलने के नाले पर बने रैंप के नीचे फिसल कर गिर गया, जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक थाना पुलिस जो राजेश मित्तल ने सूचना दी है, बताया कि दुर्गा मंदिर नई बस्ती के पास 2 बच्चियां नाले में बहकर रैंप से नीचे गिर गईं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि स्थानीय लोगों ने पुलिस के पहुंचने से पहले ही दोनों बच्चियों को बाहर निकाल दिया था, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। मरने वाली बच्चियों में लक्ष्मी कुमारी 7 साल और सोनाक्षी कुमारी 3 साल हैं। थाना क्लेमेंट टाउन में शाम को 4 बजे 112 पे कॉल आई कि जिसके द्वारा बताया गया कि थाना क्लेमेंट टाउन के नई बस्ती एरिया में 2 नाबालिग बच्चियां उनके बरसाती नाले में बहने की सूचना है। मौके पर थाना क्लेमेंट टाउन की पुलिस पहुंची तो वहां पे रीना कुमारी नाम की महिला, उनकी दोनों बच्चियां बरसाती नाले के तेज बहाव की चपेट में आगे बह गई थी तथा जो वहां पे रैंप बना हुआ था उसके नीचे से उनको आसपास के लोगों द्वारा निकाला गया, जिसके बाद हॉस्पिटल ले जाया गया जहाँ इनको मृत घोषित कर दिया गया है। इसके बाद आगामी विधिक कार्यवाही की जा रही है। उत्तराखंड की राजनीति में आज एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया। भाजपा सरकार के देहरादून की विशेष अदालत में आय की अधिक संपत्ति से एक मामले में नोटिस जारी किया गया है। कोर्ट ने उन्हें 30 सितंबर 2026 को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। इसी मामले को लेकर अब सियासत में बहुत तेज गरमाई दिखाई देने लगी है। देहरादून स्थित वेंटिलेटर कोर्ट का जरिए इस नोटिस को के बाद गृह मंत्री गणेश जोशी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। आय से अधिक संपत्ति के इस मामले में लंबे समय से जांच की मांग उठाई जा रही है। बताया जा रहा है कि विजिलेंस विभाग पहले भी जांच की अनुमति चाह रहा था, लेकिन मामला आगे नहीं बढ़ पाया। कांग्रेस ने उस मुद्दे को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा
ने कहा कि तेज तंज कसते हुए ऊंचे पहाड़ के नीचे आ गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मंत्री गणेश जोशी पर पहले भी कई मामलों में सवाल उठ रहे हैं और अब कोर्ट का नोटिस इस बात का प्रमाण है कि जांच की शुरुआत हो जानी चाहिए। वहीं भाजपा ने इस पूरे मामले पर संयमित प्रक्रिया देते हुए पार्टी के प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार का कहना है कि संविधान के तहत हर व्यक्ति जांच के दायरे में आता है और इस मामले में मंत्री खुद अपनी बात रखेंगे। देखिए, जो संविधान है, संविधान के अनुरूप सभी अपने अपने दायित्व कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं और इसमें भी जो भी, क्योंकि सब जुडिस मामला है, इसमें जो भी निर्णय होगा या जो भी इसमें बातें होंगी वो सब विचाराधीन है। इसमें बहुत ज़्यादा ऐसे, इसलिए हम इस विषय पर कहना, मैं समझता हूँ कि हमारा ठीक नहीं है। हल्द्वानी के मुखानी थाने में कमालवनगंज रोड पर शुक्रवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब मीटिंग वर्क पर निकले हुए लोगों को सड़क किनारे एक युवक का शव पड़ा मिला। सूचना मिलते ही मुखानी कोतवाली पुलिस फोर्स टीम को मौके पर ही जांच शुरू कर दी गई। शव की पहचान इंद्रपुर कॉलोनी निवासी दीपक भट्ट के रूप में बताई जा रही है। पुलिस हत्या और हादसे दोनों एंगलों से मामले की छानबीन कर रही है। सुबह हम लोगों को सूचना मिली एक शव की, जिसके संबंध में हम लोगों ने जानकारी की तो पता लगा कि वो स्थानीय व्यक्ति हैं और उसमें जो है इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। उनकी बॉडी का पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई भी हम लोग करा रहे हैं और उसके जो मृत्यु के कारण है वो पोस्टमार्टम के बाद ही हो पाएंगे। फिलहाल उसमें अभी तक किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस की तरफ कोई इंडिकेशन नहीं है। उत्तराखंड प्रदेश कार्यालय कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेताओं के प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह और चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हरकत सिंह रावत ने नेतृत्व में मुख्य चुनावी अधिकारी डॉक्टर वीवीआर सिंह पुरुषोत्तमा से मुलाकात कर राज्य में चल रही विशेष गहन पुनर्निर्माण नीति के प्रतिक्रिया जोखिम को लेकर ज्ञापन सौंप दिया है। कांग्रेस के आरोप लगाया है कि एसआईआर के प्रथम चरण में कई गंभीर त्रुटियां और अनियमितताएं सामने आई हैं। पार्टी ने एक ही अधिकारी को 2 बार मतदाता केंद्र पर एक साथ ड्यूटी लगाने, पर्वतीय क्षेत्रों में अव्यवहारिक सूचनाई व्यवस्था, मतदान मैपिंग में विसंगतियां और सांस्कृतिक ग्रामीण मतदाताओं पर निर्धारण आपत्ति और अधिकारियों के अपर्याप्त प्रशिक्षण पर आपत्ति जताई है। जो एसआईआर की प्रक्रिया प्रदेश में प्रारंभ की है और फर्स्ट फेज में जो प्रक्रिया प्रारंभ की, जो बीएलओज को भेजा गया था सरकार द्वारा, उन्होंने सही तरीके से एसआईआर के तहत जो कार्रवाई होनी चाहिए थी उसको अंजाम नहीं दिया। मेरे यहाँ के उदाहरण है 2। एक उदाहरण है मेरे यहाँ खबऊ गांव का पोलिंग बूथ भी है, उसमें 382 मतदाता है। हल्द्वानी कोतवाली क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हुआ एक नाबालिग बालक के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने तात्विक कार्यवाही करते हुए घटना में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया गया है और उन्हें जेल की कार्यवाही की जा रही है। एएसपी मजनूनाथ टीसी ने मामले की पूरे खुलकर खुलासा किया। बताया कि पीड़ित की मां ने कोतवाली हल्द्वानी में अपनी नाबालिग बेटी के बिना बताए घर से लापता होने के संबंध में तहरीर दी थी। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर तुरंत अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस की टीम का गठन कर दिया गया है। मॉर्निंग तड़के की सुबह हमको सूचना आई कि बद्रीपुरा का ही स्थानीय निवासी था, यहीं पर हल्द्वानी का, कि उनका जो है बीते मध्य रात्रि उसी बीते मध्य रात्रि को 13 साल की लड़की, उनका घर का 13 साल की लड़की है, नाबालिग लड़की है, वो जो है घर में कुछ कलेश हो गया था। घर में जो है बड़ी बहन और मम्मी ने कुछ बहुत ज्यादा डांट दिया था। उसके बाद जो लड़ाई फड़ाई हो गई थी, जो घर का कलेश को लेकर नाराजगी होकर रात को 12 बजे 1 बजे के बाद जो है अपने आप स्वयं तरीके से चली गई करके। परिवार वाले बहुत ज्यादा परेशान थे और जो है उनके तहरीर के आधार पर हमने तत्काल जो है
ना अविलंब रूप से तत्काल जो है 365 मतलब अपहरण का अज्ञात के विरुद्ध जो है हमने पंजीकृत कर दिया है। इसी के साथ हम एक ब्रेक लेंगे, जल्दी हाजिर होंगे खबरों के साथ वापस। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। धर्मनगरी हरिद्वार में कांवड़ मेले के रंग में अब देशभक्ति के रंग भी देखने के लिए नजर आ रहे हैं। हर की पौड़ी में गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ते रहे शिव भक्तों के बीच बहदरबाद टोल प्लाजा के पास एक ऐसे कांवड़िया देखने को मिले जिन्हें लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। दिल्ली से आए 3 शिव भक्तों ने अग्नि 5 मिसाइल, परमाणु शक्ति और तिरंगे की थीम पर एक खास कावड़ को तैयार किया। कावड़ को देखने के लिए राहगीर भी रुक गए और शिव भक्तों की नजरें उन पर टिक गई। साथ ही देशभक्ति के जज्बे को लोगों ने बहुत सराहा। कांवड़ यात्रा कर रहे दीपांशु भोला का कहना है कि ये कांवड़ देश की सीमाओं पर तैनात भारतीय सेनाओं के समर्पित है। उनका कहना है कि पिछले साल उन्होंने ब्रह्मोस थीम पर कांवड़ तैयार किया था, जबकि इस बार अग्नि 5 और परमाणु शक्ति को थीम पर तैयार किया है। उनका उद्देश्य युवाओं के दिल में देश प्रेम और राष्ट्रीय प्रेम की भावना जगाना है, तभी जवानों के प्रति सम्मान का संदेश देना भी है। हरिद्वार से गुजर रही ये अनोखी कांवड़ यात्रा श्रद्धा और राष्ट्रीय भक्ति का एक अनूठा संगम पेश करती है। नंबर ले लो आप, मुझे व्हाट्सएप पे कर देना। फिर कांवड़ हमने इसलिए बनाई थी, कारगिल युद्ध हुआ था ना, तो उसको लेकर बनाई थी आर्मी का हौसला बुलंद करने के लिए। तो इसलिए बनाई थी कि आर्मी का हौसला बुलंद करे और आर्मी अर्ज करे। और मैं तो बहुत तगड़ा फैन हूँ अजीत डोभाल जी का, बहुत तगड़ा फैन हूँ अजीत डोभाल जी का, कि उनका फैन बहुत तगड़ा हूँ बचपन से मैं। कांवड़ में क्या-क्या आपकी कौन-कौन सी पाइप है और बगल में परमाणु बम, न्यूक्लियर बम, ये इनको लेके आया था और बोले सारी कांवड़ आर्मी को समर्पित है हमारी। इससे पहले भी आप 2025 में लेके आया था ब्रह्मोस कांवड़ में मिसाइल लेके आया था, लेकिन इस बार हमने अलग करा, अग्नि 5 लेके आया, परमाणु बम लेके आया। क्या कहना चाहेंगे हमारे देश के जवानों के लिए आप? उन्होंने तो कुछ शब्द नहीं है बोलने के लिए। उत्तराखंड हाई कोर्ट में तकनीकी विश्वविद्यालयों में नियमित भर्ती के बजाय संविदा कर्मचारियों को हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी हटाने के मामले पर सुनवाई। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ पूर्व में आदेश का पालन न करने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कुलपति को मंगलवार को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने को कहा है। कोर्ट ने कहा अपने आदेशों पर जिन पदों पर ये संविदा कर्मचारी काम कर रहे हैं उन पदों पर दूसरे संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की जा सकती। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 4 अगस्त की तिथि नियत की है। जो कंटेक्चुअल फैकल्टीज़ हैं टिहरी इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिकल कॉलेज और अन्य कैंपस कॉलेज जो WIT फैकल्टी ऑफ फार्मेसी एट्सेट्रा जो उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के कैंपस कॉलेजेस हैं, इनमें जो काम करने वाले हैं कंटेक्चुअल फैकल्टी, कुछ लोग 2023 से काम कर रहे हैं, कुछ लोग 2024 से काम कर रहे हैं। तो पिछले वर्ष एक शासनादेश आया था हरिद्वार में चल रहे कांवड़ मेले के बीच कांगड़ा घाट पर गंगा नदी में स्नान करते समय 2 युवक तेज बहाव और गहरे पानी की चपेट में आकर डूबने लगे। मौके पर तैनात राज्य आपदा मोचन बल के जवान अपनी जान की परवाह किए बिना सूझबूझ का परिचय देते हुए दोनों की जान बचा ली। झांसी के रहने वाले 18 वर्षीय सुधीर ठाकुर और अचानक गंगा की तेज बहाव में बहने लगे। घाट पर मौजूद SDRF के जवानों ने तुरंत नदी में छलांग लगाकर उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। इस घटना के कुछ ही देर बाद बागपत निवासी 28 वर्षीय राहुल भी गहरे पानी में फंस डूबने लगे। SDRF की टीम ने समय रहते तात्विक कार्यवाही करते हुए उनका भी सफल रेस्क्यू किया। दोनों युवकों को सुरक्षित बाहर निकालने के बाद तुरंत प्राथमिक सहायता दी गई, जिसके बाद एक बड़ा हादसा टल गया।
लक्सर में बीती देर रात तेज बारिश के साथ हवा के चलते विद्युत लाइन पर भारी बड़ा पेड़ गिरने के बाद विद्युत तार और पोल टूट गया, जिससे लश्कर में देर रात विद्युत सप्लाई बाधित हो गई। बिजली ना मिलने के कारण दैनिक कार्यों पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा, लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी और विद्युत विभाग मौके पर पहुंच गया और पोल बदलने की कोशिश की जारी कर रही है। एडीएसओ अमीन चंद का कहना है कि तेज बारिश के चलते भारी भरकम पेड़ लाइन पर गिरने से लाइन टूटने के साथ साथ पोल भी क्षतिग्रस्त हो गया है और बड़ी लाइन के पोल टूट गया है। यह बदलने में काफी समय लगेगा। उम्मीद की जा रही है कि देर शाम तक विद्युत सप्लाई शुरू की जा सकती है, तब तक लोगों को अपनी वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ेगी। जैसे कि आपको पता ही है, शहर संज्ञान है, एक बहुत बड़ा पेड़ ये सामने दिखाई दे रहा है, ये टूट के ऊपर गिरा, जिससे तार भी टूट गए, 2 पोल भी टूट गए। तार तो हमने जो है देख रही लाइन जो है कि कर दिए हैं, पर एक पोल अभी बदलना बाकी है, जो सप्लाई जो है काफी टाइम लगेगा अभी चालू होने। लगभग 3 से 4 तो बज ही सकते हैं, क्योंकि डबल सर्किट लाइन है। टीपी नीचे मुरलाना नहीं हो किसी रहा, पे चल टीपी रहा है और नीचे लग कर दीजिए जरा सा। तो मुरलाना लक्सर सारा सप्लाई बाधित है। बहुप्रतीक्षित वीबी राम जी योजना में किए गए प्रावधानों को लेकर ग्राम प्रधानों का खुलकर आक्रोश सामने आता नजर आ रहा है। नगर विकास खंड में आयोजित मंच सम्मेलन के दौरान ग्राम प्रधानों ने जोरदार हंगामा करते हुए कार्यक्रम की पूरी तरह बहिष्कार कर दिया। इस दौरान प्रधानों और क्षेत्रीय ग्राम पंचायत सदस्यों ने विकास खंड कार्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। ग्रामीण प्रधानों का कहना है कि योजना के तहत लागू की गई ऑनलाइन हाजिरी की प्रक्रिया पहाड़ी और ग्रामीण क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति के अनुकूल नहीं है, इसलिए इसे तुरंत ऑफलाइन किया जाना चाहिए। आज हमारी 2 कार्यशालाएं थी। एक बीबी जयराम जी की कार्यशाला थी और दूसरा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में भी कार्यशाला थी, जिसमें हमने समस्त ग्राम प्रधानों को, क्षेत्र पंचायत सदस्यों को आमंत्रित किया था। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं, और यहाँ पर उपस्थित प्रधान संगठन का भी इतनी भारी तादाद में सब लोग एकजुट हैं। जी हम वीजी राम जी का पूरा पूर्ण तरह से विरोध कर रहे हैं। हमारी सबसे पहली मांग यह है कि जो ऑनलाइन उपस्थिति इन्होंने अनिवार्यता रखी हुई है, कंपलसरी रखा हुआ है, उसको बंद किया जाए। उत्तराखंड की खबरों में मेरे साथ अब तक इतना ही। आप देखते रहिए की न्यूज़। धन्यवाद। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी।